मंदिरों में से लोग जैसे ही बाहर आते हैं एक दूसरे से पूछते हैं कि आज तुमने परमात्मा से क्या मांगा, और फिर सब एक दूसरे को बताने लगते हैं कि उनमें जो कमी थी उसकी पूर्ति मांगी। हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। बच्चे गुड़िया का खेल खेलते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम इन प्रतिमाओं से क्यों मांग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये मंदिर हमारी मांगे पूरी करो वाले दफ्तर है। दरअसल प्रार्थना का मतलब मांगना ही हो गया है, जबकि प्रार्थना का अर्थ होता है अनुग्रह का भाव या धन्यवाद देना। जब कोई संतुष्टि से भरा हो, उसका हृदय अनुग्रह से ओतप्रोत हो, तब वह अहोभाव प्रकट करने मंदिर में जाए। यह मंदिर का सही उपयोग है। जहाँ मन को दर पर रखा जाए और फिर अंदर प्रवेश किया जाए, वह मंदिर है। लेकिन लोग मन का पूरा प्रपंच ही अंदर ले जाते हैं। एक अजीब घटना घटी है जिसकी वजह से हमारी मांगे हमारे लिए सत्य है, क्योंकि वे सभी हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। जिससे मांग रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किसी को नहीं हुआ है। ये एक मान्यता है, जो विश्वास है, जो हमारी मांगे पूरी कर सकता है। तो हमने प्रार्थना को पहले रख लिया है और परमात्मा को पीछे रखा है। छाया को पीछे पकड़ने चले और मूल पकड़ में आता नहीं। एक फकीर ने एक स्मरण लिखा कि मैं भिक्षा मांगते हुए एक द्वार के सामने जाकर खड़ा हो गया। धूप में घर का बच्चा खेल रहा था और अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। झपटा मारता था अपनी छाया पर और छाया पकड़ में नहीं आती थी तो रोता था, चिल्लाता था। फिर झपटा मारता था। उसकी माँ उससे बहुत समझा रही थी कि बेटा छाया पकड़ में नहीं आती है, मगर वह मानता नहीं था। फकीर हंसने लगा। उन्होंने उस स्त्री को कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं समझा सकता हूँ। माँ तो थक गई थी। उसने कहा, जरूर आइए, इसको समझाइए, परेशान हो रहा है सुबह से, मुझे भी परेशान किया हुआ है, छाया पकड़ना चाहता है। फकीर ने कहा, पकड़ी तो जा सकती है। उन्होंने बच्चे का हाथ लिया और खुद बच्चे के सिर पर रख दिया। इधर बच्चे का हाथ सिर पर गया और उधर छाया भी हाथ की पकड़ में आ गई। बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। यही गुरु आप भी कीजिए। बाहर मांगते फिरने के बजाय अपना ध्यान अपनी ओर मोड़िए। सतत मांगते रहने से आदमी कमजोर हो जाता है। ध्यान करने से आप स्वयं की पकड़ में आ जाएंगे। ढेर सारी इच्छाओं का बोझ पालने की जरूरत नहीं रहेगी। ये इच्छाएं आपको खुद से दूर ले जाती है। जिससे स्वयं को पकड़ लिया, उसके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। फिर भी परमात्मा सहज ही अनुभव बन जाते हैं।